हेलो गाइस, जय माता दी। आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है अष्टमी का, जिस दिन हम लोग कन्या पूजन करते हैं। और कन्या पूजन बहुत जगह नवमी को भी किया जाता है, पर हम लोग स्टार्टिंग से अष्टमी को ही करते हैं, तो इसलिए आज अष्टमी है तो हम लोग कन्या पूजन की जितनी भी तैयारियां हैं वो कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बहुत आज सुबह जगी थी, क्योंकि कन्या पूजन के लिए बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है। उसके बाद भोग के लिए भी माता का प्रसाद भी बनाना होता है, तो वो थोड़ा अलग बनता है। उसमें नमक वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। जैसे सब्जी बनाती हूँ तो चने की, तो उसे सूखा ही निकालती हूँ। तो वो सारी चीज़ें भोग के लिए बनती है। तो यहाँ सबसे पहले मैं सुबह जगकर और घर जितने साफ सफाई है, मंदिर को सब अच्छे से करके उसके बाद मैं नहा धोकर आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले यहाँ भोग का प्रसाद बना रही हूँ और कंजकों को खिलाने के लिए जो भोग लगाने के लिए प्रसाद है वो भी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट को फ्राई करके निकाल लिया है, और उसके बाद सूजी का जो हलवा है वो मैं बना रही हूँ, क्योंकि सूजी का हलवा, चने की सब्जी और पूड़ियाँ ये कंजकों को खिलाई जाती है और यही माता रानी को भोग भी लगता है। बस अंतर इतना होता है, जो हम लोग चने की सब्जी बनाते हैं उसमें बिना मसाला और नमक का जो माता रानी को भोग लगाते हैं, तो वो इसी तरह घी में फ्राई करके मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पहले सबसे पहले मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ, और बड़े अच्छे से मैंने सूजी का हलवा बनाया और काफ़ी देखने में टेस्टी लग रहा था। पर मैं तो उस दिन नहीं खा पाई, अष्टमी को प्रसाद नहीं खाई, मैं नवमी को खाई, क्योंकि अष्टमी को हम लोग मतलब फलहार जो बोलते हैं ना वो वैसे रहते हैं और कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ फ्रूट वगैरह खाते हैं। और यहाँ देख सकते हैं माता रानी को जो भोग लगती है उसके लिए पूड़ियाँ यहाँ मैं बेल रही हूँ। और जो भी पूड़ियाँ है जो भोग लगती है वो बिल्कुल शुद्ध घी में ही, हम लोग रिफाइन में या फिर किसी और ऑयल में नहीं बनाते हैं। माता रानी का जो भोग लगता है वो शुद्ध घी का जो पूड़ियाँ होती है उसी में बनाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पूड़ी भी बनकर मेरी रेडी हो चुकी है, और वो बहुत अच्छे से यहाँ फुली फुली सी पूड़ियाँ बन रही है। और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी यहाँ चने को भी फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ, देख सकती पूजा की सारी तैयारियाँ हो चुकी है, जितनी भी तैयारियाँ मुझे करनी थी। और भोग को जो प्रसाद है, जैसे पूरी हलवा आप देख रहे हो और चने की जो सब्जी है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ ले आई हूँ। और एक बार सारा जो तैयारियाँ वो करके उसके बाद मैं पूजा के लिए बैठूँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी के लिए बाय बाय।